और आज मैं बात करने वाली हूँ हिस्टेरेक्टमी के बारे में। हिस्टेरेक्टमी एक ऐसी सर्जरी होती है जिसमें कि गर्भाशय या यूट्रस को रिमूव किया जाता है। गर्भाशय या यूट्रस को रिमूव करने वाली सर्जरी जो है महिलाओं में होने वाली सर्जरीज में बहुत कॉमन है और कई बार ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है जान बचाने के लिए। वे महिलाएं जिनको गर्भाशय का या बच्चे दाने के मुंह का कैंसर की शिकायत हो सकती है या कभी कभी बहुत ज़्यादा हेवी पीरियड्स हो सकते हैं या रसौली हो सकती है जो कि दवाओं से ठीक नहीं हो रहे हैं, ऐसे केसेस में ये सर्जरीज की जाती हैं। अगर हाल ही में आपकी भी ऐसी कोई सर्जरी हुई है या आपके किसी क्लोज रिश्तेदार की ऐसी कोई सर्जरी हुई है तो ये वीडियो आपके लिए है। आपके सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में मैं दूंगी। हिस्टेरेक्टमी कैसे की जाती है, क्यों की जाती है, हिस्टेरेक्टमी के बाद आप किन बातों का ध्यान रखें और सबसे महत्वपूर्ण बात कि क्या हिस्टेरेक्टमी के बाद हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी की ज़रूरत पड़ती है और अगर पड़ती है तो फिर किस तरीके से इसको लिया जाए और किन सावधानियों का ध्यान रखा जाए। तो इस सब के बारे में आज मैं बताने वाली हूँ। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिए और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि हिस्टेरेक्टमी होता क्या है। हिस्टेरेक्टमी एक ऐसा ऑपरेशन या सर्जरी होती है जिसके द्वारा गर्भाशय को निकाला जाता है। गर्भाशय को निकालने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? जैसा कि मैंने आपको बताया, कुछ केसेस ऐसे हो सकते हैं जहां पर कि गर्भाशय से होने वाली ब्लीडिंग महिलाओं के लिए परेशानी की वजह बन सकती है, खून की कमी की वजह बन सकती है और कई बार दवाइयों से अगर इसका इलाज संभव नहीं हो पा रहा है तो ऐसे केसेस में ऑपरेशन करके गर्भाशय को निकाला जाता है। इसके अलावा कभी कभी गर्भाशय की झिल्ली का कैंसर हो सकता है, बच्चेदानी के मुंह का कैंसर हो सकता है। ऐसे केसेस में भी गर्भाशय की सर्जरी को किया जाता है। गर्भाशय की सर्जरी को करने के 3 मुख्य तरीके होते हैं। सबसे पहला और सबसे पुराना जो एज ओल्ड तरीका है एब्डोमिनल हिस्टेरेक्टमी, जिसमें कि पेट में चीरा लगाकर गर्भाशय को निकाला जाता है। दूसरे नंबर पर आती है वजाइनल सर्जरी, जिसमें कि माहवारी के रास्ते से बच्चेदानी को निकाला जाता है। और तीसरा जो लेटेस्ट मेथड है वो है लेप्रोस्कोपिक मेथड, जिसके द्वारा गर्भाशय को दूरबीन द्वारा ऑपरेशन करके निकाला जाता है। ये सारे तरीके बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं, बहुत अच्छे हैं, सेफ़ हैं, लेकिन आजकल जो लेटेस्ट दूरबीन वाला मेथड चल रहा है या लेप्रोस्कोपिक हिस्टेरेक्टमी का मेथड चल रहा है, ये सबसे ज़्यादा नया तरीका है और बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव और कारगर तरीका है। इसके द्वारा महिलाओं को दर्द की शिकायत कम रहती है और 1 या 2 दिन में ही वे अपने रूटीन काम करने के लिए रेडी हो सकते हैं और अपने सारी एक्टिविटीज़ को कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि गर्भाशय की सर्जरी के बाद किन बातों का ध्यान रखने की आपको ज़रूरत है। गर्भाशय की सर्जरी के बाद आपको ज़रूरत है कि आप ध्यान रखें। जो सावधानियां हैं इनको हम 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। पहले तो इमीडिएट सावधानियां, दूसरी लॉन्ग टर्म सावधानियां। इमीडिएट सावधानियां माने ऑपरेशन के तुरंत बाद आपको किन बातों का ध्यान रखना है। ऑपरेशन के तुरंत बाद आपको इन बातों का ध्यान रखना है कि आप अपनी डेली एक्टिविटीज़ को जल्दी से जल्दी शुरू करिए। डाइट में आप किन बातों का ध्यान रखें। डाइट में आप रूटीन डाइट ले सकते हैं 2 या 3 दिन बाद से। 1 या 2 दिन ड्रिप की ज़रूरत पड़ती है, उसके बाद लिक्विड और सेमी सॉलिड डाइट पहले शुरू की जाती है और एक बार मोशन हो जाने के बाद आप रेगुलर डाइट दाल रोटी, सब्जी रोटी, दाल चावल ये सब खा सकते हैं। इसके अलावा चलने फिरने में किन बातों का ध्यान रखना है, कितनी एक्टिविटी करना है, कब करना है, कब से शुरू करना है, ये सारी बातें भी बहुत बार दिमाग में आती हैं। तो चलने फिरने में आमतौर पर जब हम लेप्रोस्कोपिक हिस्टेरेक्टमी करते हैं तो कभी कभी आजकल ऐसे भी मेथड्स आ गए हैं जिसमें कि महिलाएं ऑपरेशन थिएटर से खुद चलकर वापस जा सकती हैं, लेकिन नॉर्मल तरीकों में, कन्वेंशनल तरीकों में आमतौर पर 1 दिन के बाद महिलाओं को चलना फिरना अलाउड होता है और अगर एब्डोमिनल हिस्टेरेक्टमी हुई है तो उसमें 2 से 3 दिन का बेड रेस्ट एडवाइजेबल होता है। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि अपने डॉक्टर से बात कर लें आप कि कब वो आपको चलना फिरना अलाउ करते हैं, उसके बाद आप अपना रूटीन एक्टिविटीज़ चालू कर सकते हैं। अब आते हैं लॉन्ग टर्म सावधानियां, किन बातों का ध्यान रखें। हिस्टेरेक्टमी के बाद महिलाओं का गर्भाशय निकल जाता है तो माहवारी बंद हो जाती है, लेकिन गर्भाशय के दोनों तरफ ओवरीज होते हैं। ओवरीज जो होती हैं आमतौर पर उनको नहीं निकाला जाता है क्योंकि उसमें से कुछ हार्मोन्स निकलते हैं जो कि महिलाओं की स्किन, बोन, हेयर ये सारी हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए ज़रूरी होते हैं। तो ओवरीज अगर आपकी इंटैक्ट हैं, गर्भाशय सिर्फ निकाला गया है और ओवरीज को नहीं निकाला गया है, तो लॉन्ग टर्म में आपको कोई विशेष चिंता करने की ज़रूरत नहीं होती है। आपके नॉर्मल बॉडी हार्मोन्स बनते रहते हैं। लेकिन अगर किसी सर्जरी में ओवरीज को भी निकाला गया है तो ऐसे केसेस में हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी की ज़रूरत पड़ती है। हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी में ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन नाम के 2 हार्मोन दिए जाते हैं जो कि आप अपने डॉक्टर की सलाह के साथ ले सकते हैं। तो गर्भाशय निकालने की सर्जरी एक बहुत ही कॉमन सर्जरी है। आमतौर पर हर
10 में से 2 महिलाओं की गर्भाशय की सर्जरी की जाती है। जागरूक रहिए, अलर्ट रहिए और हमेशा हमेशा अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। धन्यवाद।